आजकल देखे जाए तो अंधविश्वास में ज़्यादा जिन्हें विश्वास करते तो यह अंधविश्वास लेके भी जिन्हें है ओकर से सवाल जवाब करे कि आप कोई तांत्रिक वाले आओ का या अंधविश्वास फैलाता हो का या आपके पास कुछ दिव्य तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है आपको पूर्ण पागल करने के लिए मसानी क्रिया। देश में दिव्य दरबार और कथित चमत्कारों को लेकर जो बाबा है खूब तेज चर्चा पर है और इसी कथित संदर्भ में हम पहुंचे हैं उस दिव्य दरबार लगाने वाले उस बाबा से चर्चा करने के लिए जिनका नाम है काली पुत्र काली चरण जी, जिसे हैप्पी बाबा भी कहा जाता है। किसी आसन की, किसी स्थान की ऐसे कोई चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस स्थान पर बैठ गए वहीं पर भगवती के दर्शन होते हैं। अच्छा, श्रद्धा अपने निष्ठा, अपने विश्वास है ना, अपने आत्मबल, अपने तपोबल के ऊपर निर्भर करती है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा आप देखा था गुरु जी टीवी। 13 जनवरी और 14 जनवरी मतलब आज जिन्हवा हमारे कवर्धा जिला में एक दिव्य दरबार लग रही है। दिव्य दरबार है जुनवानी में लगे रही है। जुनवानी जिन्हवा कवर्धा से लगभग 3 या 4 किलोमीटर के अंतर्गत हवा। वो गाँव में जिन्हें काली पुत्र काली शरण करके एक बाबा हवा जिला हैप्पी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। वो बाबा के दिव्य दरबार लग रही है और दिव्य दरबार में जिन्हें तमाम प्रकार की जिन समस्या हुआ है उस समस्या के समाधान हो जही से करके जिन्हें वो दिव्य दरबार लगा रही है। जेकर कई जन के समस्या रही थे कि कोखरो विवाह नहीं हुआ है, कई जन प्रेम विवाह करना रही थे, कई जन मानसिक रूप से प्रताड़ित रही थे। इसे तमाम प्रकार के जिन समस्या रही थे उस समस्या के समाधान के लिए वो दिव्य दरबार लगाया रही है। और दिव्य दरबार के बारे में जानकारी चली हमारे रिपोर्टर ला तो हमारे रिपोर्टर जिन हवा वो बाबा के पास गई और वो बाबा के पास जाए के बाद ओकर से तीखा सवाल करीस कि आपके दिव्य दरबार में जिन हवा लोगन मन काबर आ और ये दिव्य दरबार आप काबर लगाता हो। इसे करके तमाम प्रकार के सवाल जवाब हो जिनमें पूरा तरीका से का कुछ हवा है, कैसे लोगन मन आना चाहिए, काबर आना चाहिए, सब चीज के सवाल जवाब हैप्पी बाबा से करेंगे। हमारे रिपोर्टर राहुल सोनकर जी गेरी से बाबा के पास और से सवाल जवाब तीखा सवाल जवाब हो है। आप मैंने आगे वीडियो में देखो कि का कुछ सवाल जवाब हो काबर की लोगन मन जिन्हें आजकल देखे जाए तो अंधविश्वास में ज्यादा जिन्हें विश्वास करते तो यह अंधविश्वास लेके भी जिन्हें ओकर से सवाल जवाब करे कि आप कोई तांत्रिक वाले आओ का या अंधविश्वास फैलाता हो का या आपके पास कुछ दिव्य शक्ति है का। इसे करके तमाम मैं बताता हूँ तमाम जब का सवाल जवाब हो गए वो सवाल ओकर से दागे हैं और सवाल के बिल्कुल जवाब भी मिले हैं। आगे आप वीडियो के माध्यम से देखो कि का कुछ सवाल हवे और का कुछ जवाब हवे खबर की लोगन मन ओकर पास जिन्हें हजारों की संख्या में गिरी से हजारों की संख्या में अपन समस्या बताई से और समस्या के वास्तविक में समाधान हो कि नहीं ये भी जिन हमें वो सवाल जवाब में हो पूछे गए हैं। आगे आप वीडियो के माध्यम से देखो का कुछ सवाल जवाब हवा और वीडियो जिन हवा ये हमारे रिपोर्टर जिन्हें राहुल सोनकर के द्वारा जिन्हें ये बनाए गए मौजूद है। दिव्य दरबार लगाने वाले उस चमत्कारी बाबा हमारे बीच मौजूद है जो दिव्य दरबार लगाते हैं और लोगों की हर समस्या का निराकरण करते हैं। ऐसे बाबा है काली पुत्र काली चरण जी, जिसे हैप्पी बाबा भी कहा जाता है। ओम काली। अच्छा महाराज जी, सबसे पहला प्रथम सवाल यह है कि दिव्य दरबार आखिर है क्या? देखिए, आप दरबार जो शब्द सुन रहे हैं जी है ना, दरबार जैसे माता का मंदिर है या प्रभु श्री हनुमान जी का या शिव जी का जो गर्भ स्थल होता है, पवित्र स्थल होता है जी, है ना, एक सभा होती है जिसको हम दरबार कहते हैं जी। ठीक है, जैसे राजाओं के जमाने में राज दरबार सजाता था जी, है ना, श्री रामचंद्र जी का दरबार सजता था, तो ये भगवती का दरबार जी, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। क्या ईश्वर विराजमान होते हैं पंडालों पर? अन्य लोगों के लिए ऐसा होता होगा, पर मेरे लिए तो मेरे जो ईश्वर है, मेरे जो कर्ता धर्ता है, मेरी जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी माँ महाकाली ही है और उनका सबसे उत्तम स्थान जो है वो अपने स्वयं की आत्मा के अंदर है। अच्छा, हमें किसी आसन की, किसी स्थान की ऐसे कोई चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस स्थान पर बैठ गए वहीं पर भगवती के दर्शन होते हैं। अच्छा, अलग अलग बाबाओं के जैसे हम पंडाल जाते हैं वहां पर देखते हैं कि पंडाल पर ही ईश्वर विराजमान होते हैं, माइकों पर विराजमान होते हैं, लोगों के ऊपर सामान्य रूप से नहीं होते। देखिए, ये अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा, अपने विश्वास है ना, अपने आत्मबल, अपने तपोबल के ऊपर निर्भर करता है। जी। हैप्पी बाबा का पहचान क्या है? हैप्पी बाबा की पहचान माँ काली है और माँ की भक्ति है।
जी, अलग अलग दरबार में अलग अलग देवी की आराधना की जाती है। आपके दरबार में माँ काली की आराधना की जाती है और दूसरे के दरबार में हनुमान जी की आराधना। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबका अपना अपना भरोसा है, सबका अपना अपना विश्वास है। हमारा मत है कि शक्ति एक है, रूप अनंत है ना भाई। एक महिला है, वही किसी की चाची है, वही किसी की भाभी है, वही किसी की माँ है, अलग अलग है, लेकिन वो नारी तो एक ही है ना। बस शक्ति भी इसी तरह है। क्या आप दावा करते हैं कि आपके दरबार में आने से लोगों की समस्या का निराकरण होता है? जी हाँ, मैं बिल्कुल दावा करता हूँ इस बात का। लेकिन दावा किस बात का? सिर्फ तंत्र से संबंधित। हम मेडिकल साइंस को कहीं से भी चुनौती नहीं देते। यदि तंत्र से संबंधित, जिसमें षटकर्म बताए गए हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, इन सारी चीजों की अगर बात है और इनके अंतर्गत बात है, तो हम बिल्कुल खुलेआम चुनौती करते हैं। जी, साधना और परंपरा पर क्या अंतर? साधना और परंपरा। साधना अपनी जगह पर है, परंपरा अपनी जगह है। संस्कृति है, परंपरा है, वो एक अलग विषय हो गया। पूजा पाठ, कर्मकांड, साधना, भक्ति या अलग चीज हो गया। अधिकतर देखा जाता है बाबा जी, कई साधु संत के ऊपर शोषण का मामला लगाया जाता है, आरोप लगे हैं। तो जनता जनार्दन आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगी कि आप चमत्कार करते हैं? दिव्य दरबार बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हर जगह पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हर जगह पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आजकल कुछ आपराधिक किस्म के लोग हैं, कुछ अन्य सोच विचार वाले लोग हैं, है ना। आजकल सोशल मीडिया पर आपने देखा है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें गायत्री मंत्र तक नहीं आता और वो बाबा बनने का या ब्राह्मण बनने का या अन्य पुजारी भगत बनने का जो है ढोंग करते हैं। जिनको पकड़कर यदि आप कोई वैदिक मंत्र पूछें तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते और भाग जाते हैं। तो ऐसे किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रही बात हम पर भरोसा करने की, तो हम विगत पिछले 30 वर्षों से दरबार लगा रहे हैं। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। आज सोशल मीडिया है तो जन जन तक हम पहुंच रहे हैं जी, है ना। तो लोगों का भरोसा जो है वो एक दूसरे को देखकर होता है, विश्वास से होता है, श्रद्धा से होता है। हम किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं करते या किसी को व्यर्थ का अंधविश्वास में नहीं फंसाते। हमने पहले ही स्पष्ट कह दिया कि मेडिकल साइंस को हम चुनौती नहीं देते। तंत्र से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी के समाधान की हम गारंटी लेते हैं। पहले लोग आए, देखें, जांचें, परखें, फिर भरोसा करें। जी, हमने आपका दरबार कल गए थे और दरबार में देखा था, पहले लोगों की नाम लिखी जाती है, फिर गांव का नाम लिखा जाता है, फिर उनकी समस्या आपकी पर्ची पर दिखाई जाती है। क्योंकि हम पर्ची वाले बाबा नहीं हैं। आपने इतने देर में नोटिस किया होगा कि हम पहले बताते हैं, फिर अपनी याददाश्त के लिए पर्चे पर लिखते हैं कि हमने ये देखा है। आपने नोटिस किया? जी जी, उसी के लिए पूछ रहे हैं जी। अन्य दरबारों में क्या होता है, जो पर्ची वाले स्पेशल बाबा होते हैं वो पहले ही पर्ची में लिख देते हैं कि आगामी व्यक्ति जो आने वाला है उसका नाम क्या है, उसकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। तो लेकिन बाकी दरबारों में ऐसा नहीं होता? जैसे दरबार पर जैसे लोग प्रवेश करते हैं उनका नाम पता चल जाता है ऑटोमेटिक? हाँ, वो कर्ण विद्या से संबंधित होते हैं और पर्चा वाले जितने भी बाबा हैं वो कर्ण विद्या वाले हैं। और कर्ण विद्याओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधान है, अलग अलग साधनाएं हैं, अलग अलग देवी हैं, अलग अलग देवता हैं। जैसे कर्ण विद्या में कर्ण वीर हैं जो हनुमान जी के हैं, कर्ण है ना, कर्ण काली है, कर्ण मातंगी है, कर्ण पिशाचिनी है। ऐसे बहुत सारी विद्याएं हैं जो कर्ण से संबंधित है। क्या आप मानते हैं कि अगर लोग बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए डॉक्टरी फॉर्मूला अपनाना चाहिए फिर दरबार पर? मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे मैं जो हूँ वो मेडिकल साइंस को मैं चुनौती नहीं करता मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, हमें आत्मा से संबंधित, जैसे आप हम समझाने की कोशिश करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, है ना, कुंडलिनी शक्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। फिर ये जो जिसे आपने सुना होगा कभी थर्ड आई, जिन्हें हम आज्ञा चक्र कहते हैं, आज्ञा चक्र पर माँ काली हमें जो दिखाती है, सिर्फ उन्हीं चीजों पर हमें भरोसा है, बाकी अन्य चीजों का दावा हम नहीं करते हैं। और मेडिकल साइंस की जो बात है, बिल्कुल आप पहले मेडिकल साइंस को देखिए। मैं कभी ये नहीं कहता कि हमारे चमत्कारों से या हमारे मंत्र फूंक देने से कोई कैंसर ठीक हो जाएगा या असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल भी इस तरह की चुनौती मैं नहीं करता। जी, हमने आपके दरबार में एक और देखी पेशी वाली बात कि आपको 3 बार आकर यहाँ पर पेशी आना पड़ेगा जी, फूल चढ़ाना पड़ेगा, माला चढ़ाना पड़ेगा जी। ये है क्या ये प्रक्रिया? किसी भी तरह का चढ़ावा की हम बात नहीं करते, ना ही नारियल की, ना ही फूल की, ना माला की, ना ही कोई चीज। देने वाली जगदम्बा को, है ना, जो धन धान्य मान सम्मान सब देती हैं, चराचर सृष्टि जिन्होंने रचना की है, वो किसी चीज की मांग नहीं करती हैं। और विशेष चीज आपने एक और चीज देखी होगी कल दरबार में, हम बिल्कुल भी बलि प्रथा के खिलाफ हैं, है ना। अपने कार्य के लिए कुछ लोग हैं जो बकरे की या मुर्गे की या इस तरह की बेजुबान जानवरों की जो है बलि कर देते हैं। तो भगवती जो है वो दया की, ममता की मई है, करुणामयी है, वो किसी की बलि कैसे ले सकती हैं?
लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि बड़े बड़े साधु जो संत होते हैं वो नहीं, संत नहीं, साधु नहीं, ठीक है जी। साधु संत नहीं, वो सिर्फ तंत्र साधना वाले तांत्रिक होते हैं जो बलि करते हैं। कभी भी आप किसी साधु को या संत को इन चीजों की बढ़ावा करते हुए या स्वयं प्रयोग करते हुए नहीं देखा होगा। अच्छा महाराज जी, लोगों का एक सवाल आता है कमेंट पे जी। अधिकतर देखा जाता है आजकल जितने इंडिया में बाबा है वो तंत्र सिद्धि वाले और इंद्रजाल कर लोगों का नजरबंद करते हैं, ये जी। कितना वास्तविकता है? देखिए, मैंने कभी इन चीजों पर भरोसा किया ही नहीं है, क्योंकि मैं साधनाएं नहीं करता। मेरा विश्वास शुद्ध और शुद्ध भक्ति पर है। अच्छा, भक्ति है कि तांत्रिक? भक्ति। भक्ति। तांत्रिक अपना जीवन लगा दे, यही चीज लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि एक तांत्रिक तमाम सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधि को अपनाता है ना। कोई हवन पद्धति से करता है, कोई बलि प्रथा से करता है। माँ काली को बकरे के खून से, उसके रक्त से नहला दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। फिर भी यदि उनके जो गुरु होंगे या तंत्र की जो उनकी पद्धति होगी, जिनका बिल्कुल भी हमें ज्ञान नहीं है, तंत्र की जो पद्धति की है उसके द्वारा वो चीज करते होंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरे गुरु जी की दृष्टि में शुद्ध भक्ति ही सब कुछ है। आप भक्ति से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जी, आप बता रहे थे कि लगभग आप 30 सालों से लगभग दरबार लगा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आपकी लोकप्रियता बहुत कम दिखाई दे रही है। लोकप्रियता इसलिए कम है क्योंकि मैं किसी भी तरह का खोखला दावा नहीं करता, व्यर्थ के चमत्कार नहीं दिखाता। मैं शुद्ध भक्ति को प्राथमिकता देता हूं। लोगों को अंधविश्वास में ना फंसे, शुद्ध भक्ति करें, इसकी प्रेरणा देता हूं। कई लोग ठगी का शिकार होकर के बड़े बड़े धामों से, बड़े बड़े दरबारों से हमारे पास आते हैं। हम उनको स्पष्ट सलाह देते हैं कि ये मेडिकल साइंस है, बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, अंधविश्वास ना पड़े। प्रभु श्री राम की, हनुमान जी की, शिव जी की, मातेश्वरी की, जहां जो इष्ट देवी या देवता आपके आराध्य हैं, जिनसे आपको प्रेम है, आप उनकी सच्ची भक्ति करें और सेवा करें। इसलिए शायद हमारी लोकप्रियता कम है। जी, एक अर्थ आता है काली पुत्र से काली शरण, फिर हैप्पी बाबा, ये तीनों में समानता है क्या? हैप्पी नाम जो है ये मेरा घर का नाम है, घरेलू नाम है। हमारे आधार कार्ड पर, हमारे स्कूल सर्टिफिकेट पर पूरा नाम हैप्पी ही है। काली पुत्र काली शरण जो है ये गुरु द्वारा प्रदत्त नाम है। उन्होंने बड़े ही प्रसन्नता से, क्योंकि देखिए जब कोई शिष्य गुरु का सानिध्य पाकर खूब आगे बढ़ता है, सेवा भावना करता है, जैसा गुरु चाहते हैं वैसा बन जाता है, तो गुरु जी प्रसन्न होते हैं और उन्हें तरह तरह की आशीर्वाद देते हैं, उनको लाड प्यार देते हैं। मेरे गुरु जी मुझे देख करके बहुत गर्व महसूस करते हैं और बड़े ही लाड प्यार से उन्होंने मुझे बोला, तू तो सच में काली का पुत्र है, आज से तेरा नाम काली शरण होगा, चरण नहीं शरण। अच्छा महाराज जी, अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। लोग जो पढ़े लिखे युवक होते हैं, आप जैसे जो संत सन्यासी होते हैं, उनके ऊपर विश्वास बहुत कम करते हैं और इसे ढकोसला और अंधविश्वास समझते हैं। इसको कैसे आप लोगों को समझाएंगे? मेरा कहना यही है कि आप मुझ पर भरोसा करें चाहे ना करें, है ना, पर सनातन धर्म पर भरोसा करें, विश्वास रखें, अपने इष्ट पर भरोसा रखें, अपने कुल देवी देवता के सानिध्य में रहें, उनका पूजन करें, उनका मान करें। किसी भी तरह के प्रलोभन में आकर धर्म परिवर्तन ना करें। रही बात, मैं बार बार बोलता हूं, आप मुझ पर भरोसा करें ना करें, पर अपने इष्ट पर जरूर भरोसा करें। और हम साधु या संत की श्रेणी में नहीं आते, है ना, संत की श्रेणी में आते हैं। साधु और मुनि की श्रेणी में हम नहीं आते, क्योंकि हम गृहस्थ को बढ़ावा देने वाले हैं। हमारा मत यह है कि माँ काली जो है वो दया की, भाव की भूखी हैं, प्रेम की भूखी हैं, करुणामयी हैं, ममतामयी हैं। घर में जिस तरह से माँ होती है ना, उसी तरह से माँ काली होती, जो गृहस्थ का आशीर्वाद देती है और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जी, ये रही हैप्पी बाबा, चमत्कारी बाबा जिसे कहा जाता है। और लोकप्रियता इसलिए कम है क्योंकि उस समय में जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया, तो हर लोगों के बीच अब बाबा पहुंचेंगे। और आपको बताते हैं कि बाबा कोई तांत्रिक नहीं, वो भक्त है और तांत्रिक विद्या पर वो भी ज्यादा उतना विश्वास नहीं करता, ऐसा उनका कहना है। तो आप भी अपने इष्ट देवी और आराधना पर लगे रहें।